जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों, आज हम प्रतिशत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको संपूर्ण गणित की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्त, प्रश्न देखने से पहले आप इन सभी फ्रैक्शन के बारे में जान लीजिए कि कितना परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है। मैं ये फ्रैक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, फ्रैक्शन याद रहेगा तो जब भी हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा तो हम वहाँ पर डायरेक्ट फ्रैक्शन को रखकर प्रश्न को हल कर लेंगे। इससे एग्जाम में हमारा क्या होता है, समय बचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10%। क्या है, 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना है, 10% का फ्रैक्शन है 1/10। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हम लोग क्या, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, जैसे मैं क्या बताया था आप लोगों को कि 10% को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज के बदले में क्या करते हैं, बटे में 100 रखते हैं। तो देखिए, जब बटे में 100 लगाएंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/10 ही आएगा। देखिए 20% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/5 आएगा। तो भाई वही चीज़ तो है, वही फ्रैक्शन है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे कि मान चलिए कि संख्या दे दिया कि 600 का 30% निकालिए। क्या देगा कि 600 का 30% निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 600 का ऐसे लिखते हैं, 600 और गुणे 30% निकालना होता है, 30/100 रखते हैं। ठीक है, 30/100। अब इसको कटाएंगे, आप डायरेक्ट 3/10 रख लेते तो आपको ये काटने का जरूरत नहीं पड़ता। देखिए 3/10 रखते तो 1 0 से बस 1 0 यहाँ पे काट देते। अब गुणा कर देते कितना होता है, 36 18 180 आ जाता। ठीक है, तो फ्रैक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है। ठीक है, देखिए 40% का फ्रैक्शन कितना है, 2/5। कितना है, 2/5। 50% का फ्रैक्शन कितना है, 1/2। भाई 1/2 क्यों, देखिए 50% है तो परसेंट के बदले में नीचे हम 100 लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, 50 से कम 50 और 50 दूना का 100 कितना हो जाएगा, 1/2%। ठीक है, सॉरी 1/2% मैं बोल रहा हूँ, 1/2। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि परसेंट के बदले में आप बटे में 100 लगाइए, क्योंकि देखिए परसेंट जो है उसका मान कितना होता है, परसेंट का मान होता है 1/100। कितना होता है, 1/100। तो यदि मान के चलिए, जैसे कि मान चलिए कि 20% है तो मैं कहूँ कि 20% कह रहा है तो परसेंट के बदले में 100 लगा दीजिए। तो देखिए कितना होगा, 20/100 हो गया। यदि आप इसे इस तरह से भी हल करेंगे, जैसे कि मान चलिए 20% तो कैसे हल करेंगे, गुणते परसेंट के बदले में क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे, तब भी कितना होगा, तब भी आप गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 से कम है 20 और बटे में 100। इस तरह से भी कितना हुआ, 20/100। इस तरह से भी 20/100 हुआ और ऐसे भी हमने डायरेक्ट किया तब भी 20/100 हुआ। भाई एक का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, चाहे 20 है तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 30 है तो 30 से कम 30 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी संख्या के साथ में परसेंट लगा रहता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 100 का भाग कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए और भी फ्रैक्शन को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि 60% का फ्रैक्शन कितना है, तो देखिए 60% का फ्रैक्शन है 3/5। 70% का कितना है, 70% का है 7/10। 80% का 4/5। ठीक है, 80 है और बटे में जब 100 कर देंगे तो देखिए 20 चौक 80 और 20 पचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है कि फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यानी कि भिन्न कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 90 का होगा 9/10। दोस्त आप लोग ये सभी फ्रैक्शन याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग सभी फ्रैक्शन याद कर लेंगे तो आप लोगों को जो है कि समय कम लगेगा प्रश्नों को हल करने में, इससे यही फायदा होता है। ठीक है दोस्त, ये सभी महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है। जैसे कि देखिए 33 सही 1/3% का कितना होगा, 1/3। ठीक है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/6। यहाँ पे 14 सही 2/7 है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, 12 सही 1/2% का कितना हो जाएगा, 1/8। इन सभी को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 110%, तो 110% का कितना होता है, 11/10। कितना होता है, 11/10। 120% का होता है 6/5। देखिए 11 सही 1/9% का भिन्न कितना है, तो उसका भिन्न है 1/9। आप इन सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्त, आज हमारा प्रश्न क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर रहेगा। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य जो है उसे हम लोग सीपी भी बोलते हैं। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। देखिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है। ठीक है, खरीदा गया मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जैसे हम लोग किसी दुकान पर जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम दुकान पर गए और 10 रुपये का सामान खरीदे तो हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य हमारा जो है कि 10 रुपया हुआ। भाई जो हमारा खरीद मूल्य होता है वही तो क्रय मूल्य होता है। तो हमने 10 रुपये का कोई सामान खरीदा, हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, हमारा क्रय मूल्य 10 रुपया हुआ। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, तो देखिए विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी भी बोलते हैं। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचा गया मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है,
जैसे कि हमने क्या कहा कि दुकान पर हम गए 10 रुपये का सामान खरीदे, तो जो खरीदा गया मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन दुकानदार क्या क्या है, वही 10 रुपये बेचा है, तो दुकानदार के लिए वो क्या है, दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। यदि मान के चलिए हम किसी सामान को 50 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, 50 रुपये में हम क्या कर रहे हैं, किसी सामान को बेच रहे हैं, तो 50 रुपये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए 50 रुपये विक्रय मूल्य है। भाई हमने बेचा है, तो जो बेचा हुआ मूल्य होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब देखिए अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य को एमआरपी भी बोलते हैं। देखिए अंकित मूल्य जो है, छपा हुआ मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य होता है। जैसे कि हम लोग मान के चलिए बुक खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस पर छपा हुआ मूल्य होता है या नहीं होता है, तो जो छपा हुआ मूल्य होता है वही क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। हम लोग जाते हैं तो बुक पर देखते हैं कि कितना प्राइस है, तो जो प्राइस हम लोग देखते हैं वो क्या है, वो छपा हुआ मूल्य है, और वही क्या है, वही अंकित मूल्य है, ठीक है। अब देखिए लाभ क्या है, देखिए लाभ यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ हमें कब होता है, जब हम क्या करते हैं कि कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, ठीक है। मान के चलिए हम कोई वस्तु खरीदे, हम कम में खरीदे और ज़्यादा में बेच दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें लाभ होगा। जैसे मान के चलिए कि हमने क्या किया कि 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, 10 रुपये में हमने क्या किया, कोई वस्तु खरीदा और उसे कितना में बेच दिया, उसे हमने 12 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हमें लाभ हुआ। देखिए 10 रुपये में खरीदा हमने और 12 रुपये में बेच दिया, यानी कि कम में खरीद कर हमने ज़्यादा में बेच दिया, तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा। भाई लाभ हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे लाभ निकालने के हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य कितना है, भाई खरीदा था हमने 10 रुपये में, तो ये क्रय मूल्य हो गया, और हमने बेचा कितना में, 12 रुपये में, तो ये 12 रुपया जो है बेचने वाला मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब आप करेंगे तो आपका लाभ निकल जाएगा, ठीक है, कि कितना लाभ हुआ। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 12 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 10, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए हमें लाभ कितना हुआ, हमें लाभ जो है कि 2 रुपये का हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि लाभ प्रतिशत कब होता है हमें, कि जब हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने रुपये का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। हम लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पर, ठीक है। देखिए हानि क्या होता है, देखिए हानि यानी कि लॉस, ठीक है। तो देखिए जब ज़्यादा में खरीद कर कम रुपये में बेचा जाए तो हानि होता है, ठीक है। ये काम लिखा गया है, यहाँ पे कम बना लीजिए, क्या है, कम है, ठीक है, कम है। तो देखिए जब ज़्यादा में खरीद कर कम रुपए में बेचा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। मान के चलिए कि हम कोई वस्तु 12 रुपये में खरीद रहे हैं, इसी पर देख लीजिए, मान के चलिए कोई वस्तु हम 12 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 10 रुपये में बेच रहे हैं। 12 में खरीद कर हमने 10 रुपये में बेच दिया, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हानि होगा। भाई हमने वस्तु को खरीदा था 12 रुपये में और बेचा कितने में, 10 रुपये में, तो हमें कितना का हानि हुआ, हमें 2 रुपये का हानि हुआ। भाई देखिए जब 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 रुपया। तो देखिए हमें नुकसान कितना का हुआ, 2 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ज़्यादा में खरीद कर और कम रुपये में बेचा जाएगा तो हमें क्या होगा, वहाँ पे हानि होगा। देखिए हानि कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जब कर देंगे तो हानि निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, भाई हमने खरीदा था सामान कितने में, 12 रुपये में, और बेचा था कितने में, 10 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 12 और विक्रय मूल्य कितना है 10। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जब कर देंगे तो हमारा हानि निकल कर आ जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 12 और माइनस विक्रय मूल्य कितना है 10, तो कितना आ गया 2। यहाँ पर हानि कितना हुआ हमें, हानि हुआ हमें 2 रुपये का, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है और लाभ और हानि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम लोग प्रश्न को करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, ठीक है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो कोई वस्तु खरीद रहा है 500 रुपये में, ठीक है, कितने रुपये में खरीद रहा है, 500 रुपये में, और उसे बेच कितना में रहा है, 550 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पर उसे क्या होगा, भाई खरीद रहा है 500 में और बेच रहा है 550 रुपये में, तो उसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, लाभ हम लोग निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी हमने पीछे पढ़ा है लाभ निकालने के लिए, लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ा है कि विक्रय मूल्य में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य को घटा के देंगे तो हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 550 और क्रय मूल्य कितना है 500, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य को हम लोग घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 550, कितना है 550, और क्या करेंगे, इसमें से हम 500 को माइनस कर देंगे। 500 क्या है, खरीद मूल्य है यानी कि क्रय मूल्य है, तो उसको क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा 50।
तो कितना रुपये का उसको लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि, हमें प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कभी भी यदि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो हम कभी भी क्या करेंगे, खरीद मूल्य पर निकालेंगे। ठीक है, खरीद मूल्य क्या है, खरीद मूल्य है 500, खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना है तो क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 500। तो हम क्या करेंगे, नीचे हम क्रय मूल्य को लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है, 500, और ऊपर कितना रखेंगे, तो ऊपर रखेंगे हम 50। भाई यही तो लाभ हुआ है, तो 50 को हम लोग निकालना है कि कितने % का लाभ हुआ है। तो देखिए 50 को हम क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे और गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 से जब 50 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। ठीक है, तो देखिए 10% का क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि 500 में वो खरीदा था और 550 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ हुआ, 10% का। चलिए आगे भी प्रश्नों को देखिए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 750 रुपये में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, और उसे कितने में बेच रहा है, 750 रुपये में। तो उसको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगा। देखिए 1000 रुपये में खरीद रहा है और 750 रुपये में बेचेगा, तो उसे क्या होगा, उसे यहाँ पर हानि होगा। भाई ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहा है, ज़्यादा में खरीद कर जब कम में हम बेचते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमें हानि होता है। हानि हम कैसे निकालते हैं, हानि हम लोग क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1000, और जो है कि विक्रय मूल्य कितना है, 750। तो देखिए हमें हानि कितना का हुआ, देखिए जब हम 1000 में से 750 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 750 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में से जब 750 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा, 250। तो देखिए हमें कितना का हानि हुआ, 250 रुपये का हानि हुआ। ठीक है, तो हमें ये तो नहीं बताना कि कितने रुपये का हानि हुआ, हमें ये बताना कि कितने % का हानि या लाभ हुआ। ठीक है, तो हमें % में बताना है। ये हम कैसे समझे कि उसे हानि हुआ है, क्योंकि देखिए वो क्या किया था कि 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था और 750 रुपये में बेच दिया था। जब हम भाई ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमें हानि ही होगा। तो हानि हमें निकल कर कितना आया, 250 रुपया। ठीक है, 1000 रुपये में खरीद कर 750 रुपये में बेच दिया था, तो उससे 250 रुपये का हानि हो गया था। तो देखिए हानि हम किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1000। ठीक है, तो चलिए निकालिए। क्रय मूल्य को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, और ऊपर क्या करेंगे, 250 को रख करके हम लोग उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। तो देखिए कितना बचा, 25%। 25% का क्या हुआ, 25% का उसे हानि हुआ। ठीक है, कितना % का हानि हुआ, 25% का हानि हुआ। ठीक है, अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि राम किसी वस्तु को 300 में खरीद कर 800 में बेचता है तो उसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। ठीक है, राम कोई वस्तु कितने में खरीद रहा है, 300 रुपये में खरीद रहा है, और उसे कितने में बेच रहा है, 800 रुपये में बेच रहा है। तो उसको यहाँ पे क्या होगा, उसको यहाँ पे लाभ होगा। भाई खरीद रहा है 300 रुपये में और बेच रहा है 800 रुपये में। ठीक है, कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। लाभ निकालने के लिए हम क्या करते थे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते थे। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 800 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 300। ठीक है, तो जब 800 में से 300 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, तो देखिए उसको लाभ कितने का हुआ, उसको लाभ जो है कि 500 का हुआ। ठीक है, यानी कि 500 रुपये का उसको लाभ हुआ। हमें किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो देखिए कितने % का उसको लाभ हुआ ये देखिए। तो देखिए क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 300। भाई 300 उसका खरीद मूल्य है, तो खरीद मूल्य ही तो क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 300। तो देखिए 300 को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर क्या रखेंगे, जो हमारा लाभ हुआ है उसको ऊपर रख के हम % में निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या रखेंगे, 500, ऊपर रखेंगे 500 गुणे 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 500 और बटे में 3। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, देखिए कितना बार में कट रहा है। तो देखिए जब काटेंगे तो देखिए 3 एकम में 3, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 3 छके 18, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 छके 18, तब इसमें कितना बचा, 2 बचा। तो कितना हो जाएगा, 166 सही 2/3%। ठीक है, 166 सही 2/3% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, 166 सही 2/3% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए इस टाइप में क्या है कि एक घड़ी की कीमत में 300 की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 1200 हो जाती है। ठीक है,
तो बताएं कि घड़ी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए 300 की बढ़ोतरी होती है तो उसकी कीमत बढ़कर कितना हो जाती है, 1200 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि उसके कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। देखिए पहले उसकी कीमत कितनी थी वो हमें नहीं पता है, लेकिन जब 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तो उसका कीमत भी बढ़कर कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। मान के चलिए कि वो संख्या का कीमत कितना है, x है। ठीक है, उस संख्या का कीमत x है और उसमें क्या हुआ है कि 300 की जब बढ़ोतरी हुई है तो वह संख्या कितनी हो गई है, 1200 रुपया हो गई है। तो देखिए जब 300 की बढ़ोतरी हुई तो उसका मान भी बढ़कर कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। ठीक है, इसके पहले हमें नहीं पता है कि उसका मान कितना था, लेकिन हमें यह पता है कि जब 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई तो उसका मान भी बढ़कर कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले उसका कितना मान था वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, जितना वो बढ़ोतरी हुआ है उसमें उसको क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे तो पहले वाला मान हमें पता चल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से 300 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 300 को माइनस कर दीजिए, तो 1200 में से जब 300 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा, 900। तो देखिए पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 900 रुपये थी। ठीक है, पहले वस्तु की कीमत निकल कर आ गई कि पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, तो पहले वस्तु की कीमत 900 रुपये थी। देखिए जब 900 में 300 का जब बढ़ोतरी हुआ तो उस वस्तु का कीमत बढ़कर कितना हो गया, 1200 रुपया हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि 300 रुपये की जब बढ़ोतरी होती है तो उसका कीमत बढ़कर कितना हो जाता है, 1200 हो जाता है। देखिए यहाँ पर पहले उसका कीमत कितना था, 900 था, उसमें 300 का बढ़ोतरी हुआ तो उसका कीमत बढ़कर कितना हो गया, 1200 हो गया। ठीक है, तो देखिए पहले का कीमत हमें पता चल गया है, तो चलिए हम प्रतिशत निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट का उसको बढ़ोतरी हुआ। तो देखिए पहले का कीमत कितना है, पहले का कीमत है 900। ठीक है, तो देखिए 900 को हम क्या करेंगे, 900 को नीचे लिख देंगे और ऊपर किसे लिखेंगे, 300 को। ठीक है, देखिए कितने परसेंट का उसको बढ़ोतरी होता है, गुणते 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पे कट जाएगा। अब देखिए 3 का में 3 और 3 तिया 9। ठीक है, 3 का में 3 और 3 तिया 9, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 100 और बटे में 3। ठीक है, तो देखिए इसका फ्रैक्शन अभी हमने पीछे पढ़ा है, कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% की उसको यहाँ पे क्या हुई थी, उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। आप यहाँ पे काट लीजिएगा। देखिए इसको जब काटेंगे तो देखिए 3 तिया 9, उसके बाद देखिए फिर 3 तिया 9 और कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1/3। ठीक है, तो कितना बचेगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक घड़ी की कीमत में 200 रुपये की कमी होती है तो उसकी कीमत घटकर 600 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि घड़ी की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई। देखिए इससे पहले जो हम प्रश्न पढ़े हैं उसमें क्या था, उसमें यह था कि 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 200 रुपये की कमी हुई है। उसमें क्या हुआ था कि 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी तो हमें उसमें परसेंट में निकालना था कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि 200 रुपये की कमी दिया है, यानी कि 200 रुपये का कमी होता है तो उसका कीमत भी घटकर 600 रुपया हो जाता है। तो इसमें हमको क्या निकालना है कि उसके कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई। ठीक है, तो देखिए 200 रुपये की कमी होता है तो उसका कीमत भी घटकर 600 रुपया हो जाता है। तो हम पहले वाला कीमत कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पर हम निकाल सकते हैं। 200 रुपये का कमी होता है तो हम क्या करेंगे, 200 रुपये का कमी हुआ तो हमको कमी नहीं करना है, क्या करना है कि 600 रुपये में 200 को जोड़ देना है, तो पहले वाला कीमत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 600 में जब हम 200 को जोड़ देंगे तो देखिए पहले वाला कीमत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले कीमत उसका क्या था, 800 था भाई। जब देखिए 800 में से जब 200 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई 200 की कमी होती है तो देखिए कितना हो जाता है, उसका मान घट करके 600 हो जाता है। ठीक है, देखिए यहीं पर देख लीजिए, देखिए जब 800 में से 200 को घटाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 200 रुपये की कमी होती थी तो उसका कीमत भी घटकर कितना हो जाता था, 600 हो जाता था। देखिए हमने पहले वाला कीमत भी यहाँ पर निकाल लिया। तो देखिए पहले वाला कीमत कितना है, पहले वाला कीमत है 800। कितना है, 800, और कितने परसेंट का उसको कमी हुआ, तो देखिए 200 रुपये की कमी होती है। ठीक है, तो 200 रुपये का कमी हुआ तो 200 को क्या करेंगे, 200 को ऊपर लिख देंगे और क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर कट जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एका में 2, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 100 और बटे में 4। तो देखिए अब काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25% का कमी होता है। ठीक है, कितना परसेंट का, 25% का उसे कमी होता है। भाई 200 रुपये की कमी होती है तो उसकी कीमत घटकर 600 रुपये हो जाती है। तो बताएं कि घड़ी की कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 25% की कमी हुई। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तथा उस पर 10% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा।
देखिए क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य 500 तथा उस पर उसको क्या करना है कि 10% का लाभ कमाना है। तो उस वस्तु को कितना में उसे बेचना पड़ेगा। तो देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कितना परसेंट, 100%, ठीक है। और उसको लाभ कितना कमाना है, देखिए यहाँ पर उसे लाभ कमाना है 10% का। तो देखिए 100% पे जब हम 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110%। कितना, 110%। देखिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 500। कितना है, 500, ठीक है। अब देखिए जो लाभ कमाना होता है उसको क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। तो देखिए हम क्या कर देंगे, गुणे जो लाभ कमाना है उसे ऊपर। तो देखिए लाभ कितना है, 110 और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर कट जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 11 पाँचे 55। कितना हो जाएगा, 11 पाँचे 55। तो देखिए 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, 550 रुपये में, ठीक है। 550 रुपये में जब उस वस्तु को बेचेगा तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। पहले उस वस्तु का कीमत कितना था, पहले उस वस्तु का कीमत था 500। तो 500 पर यदि 10% का लाभ कमाना है तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा, उस वस्तु को 550 रुपये में, ठीक है। देखिए मैंने जो फ्रैक्शन बताया यदि आप उसे यहाँ पर रख कर हल करते तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। देखिए 110% का फ्रैक्शन कितना होता है, 110% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 110% का फ्रैक्शन होता है 11/10। कितना होता है, 11/10। तो चलिए इसे रख कर हल करिए। देखिए वस्तु का कीमत कितना था, 500 था, उस पर क्या करना है, 10% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो 11/10 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना होगा, 11 पाँचे 55। कितना हो जाएगा, 11 पाँचे 55। तो देखिए आ गया 550, इतना नहीं काटना पड़ा। तो आप लोग कोशिश करिए कि फ्रैक्शन को रख कर ही हल करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है तो उसे कितना में बेचे कि 25% का हानि हो। तो देखिए जब 25% का हानि पर बेचना होगा तो वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा। देखिए वस्तु कितना है, अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है। वो 25% के हानि पर बेच रहा है तो कितना में बेचेगा, उसे वो बेचेगा 75% पर, ठीक है। कितना परसेंट पर, 75% पर। भाई 2000 वस्तु का मूल्य है और उसे 25% की हानि पर बेचना है तो हमें कितना पर बेचना पड़ेगा, 75% पर, ठीक है। तो चलिए इसको करिए। देखिए वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का मूल्य है 2000। कितना है, 2000। और हम क्या करेंगे, उसे 75% पर बेचेंगे, ठीक है। तो जिसको बेचना होता है यानी कि जिस पर बेचना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। तो 75% पर बेचना है तो 75 को ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर काट दीजिए। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 अंत में आ जाएगा। उसके बाद 2 पचे 10 को 0, उसके बाद 2 सते 14 और 1 15। कितना आ गया, 1500, ठीक है। यानी कि वो उस वस्तु को कितना में बेचेगा, 1500 में बेचेगा। तो उसको 25% का क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो दोस्त यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।